में तेल डालना पड़ेगा ये तो वही लोग जाने। हम लोग तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। चुनाव यहाँ प्रबंधन ना करा रहा, ना तो यूनियनें चाहती हैं कि चुनाव हो। चुनाव होने से उनके आकाओं के बीच में कोई दूसरा बैठेगा तो उनके आकाओं की पोल खोल देगा। जो आवाज रखने वाले हैं ना, वो तो कर्मचारी हैं ही नहीं। एक है जो 98 साल के हैं, जिनको ढंग से बोल नहीं पाते हैं, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ जाते हैं वहाँ कमीशन का खेल खेलने। का वास्तविक प्रतिनिधित्व दे कर्मचारियों का, कि जो मैनेजमेंट से एक टेबल टॉक कर सके। कर्मचारियों का जो वास्तविक डिमांड है, 2006 से इंसेंटिव सुधरा नहीं है, लास्ट टाइम 2007 में सुधरा था। इसके बीच क्या वजह है कि बीएसपी कर्मी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं? जी हाँ, ये वजह है कमीशन, ये वजह है वो जो बोनस मिलना था जो बीएसपी कर्मियों को, वो बहुत कम मिल रहा है। जो इनकी मांग थी वो बोनस कभी मिल नहीं पाया, और एनजेसीएस के जो नेता हैं वो अपने जाते हैं, मीटिंग करते हैं और साइन करके आ जाते हैं, और नतीजा ये होता है कि सेल प्रबंधन जबरन खातों में पैसा डाल देता है। और आज उसी के विरोध में यहाँ पर एक यूनियन यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है, BAKS। आज यहाँ पर साथी सारे हैं, और आपको बता दूं कि सुबह से शहर का मौसम ऐसा है कि लोग घर में दुबके हुए हैं, लेकिन ये बीएसपी कर्मी आज बीच मुर्गा चौक में इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि उन्हें अपनी आवाज प्रबंधन तक पहुंचानी है। अब मैं पहले आपको बात कराऊं, उससे पहले आपको दिखा दूं कि ये वो पुतले हैं एनजेसीएस के नेताओं के और सेल प्रबंधन के, जिन्होंने ये तैयार किया, और इसे भी अब कुछ देर बाद पुतला जलाया जाएगा। तो हमारे साथ कुछ साथी जुड़ रहे हैं। भैया, आप लोग की क्या मांग है, क्या वजह है कि आप लोग पिछले साल भी आप लोगों ने मशाल रैली निकाली थी, इस बार पुतला जला रहे हैं, लगातार आप लोग प्रदर्शन करते हैं, चुनाव की बात करते हैं, लेकिन आप लोगों की आवाज क्यों नहीं पहुंच पा रही है? आवाज क्यों नहीं पहुंच पा रही है, किसके कान में तेल डालना पड़ेगा ये तो वही लोग जाने। हम लोग तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। चुनाव यहाँ प्रबंधन ना करा रहा, ना तो यूनियनें चाहती हैं कि चुनाव हो। चुनाव होने से उनके आकाओं के बीच में कोई दूसरा बैठेगा तो उनके आकाओं की पोल खोल देगा, इसलिए वो लोग चाहते हैं कि चुनाव ही मत हो। तो क्या लग रहा है अभी जो आप लोगों को बोनस मिल रहा है, जो सेल प्रबंधन, क्योंकि दुर्गा पूजा के पहले बोनस खातों में आ जाता है, और खातों में अब मुझे लगता है कि आना शुरू भी हो गया होगा, तो आप विरोध कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपको बोनस, जो आप लोग की मांग थी, एक्चुअल बोनस क्या मिलना चाहिए और क्या मिल रहा है आपको? देखिए, एक्चुअल बोनस हम लोग डिमांड कर रहे हैं। अगर हम यहाँ स्टील बना रहे हैं, हमको पर टन पे बोनस डिक्लेयर कर दीजिए। पर टन पे अगर हम 10 टन प्रोडक्शन करके जा रहे हैं ना, हमको 10 टन पे अगर हमारा 10 रुपये बन रहा है ना, हम उस पर खुश हैं। अगर हमारा 100 रुपये बना तो हमको हमारे यहाँ का 100 रुपये भी चाहिए, 10 रुपये बना तो 10 रुपये भी चाहिए। हम तो उससे ना तो कम चाहिए ना तो ज़्यादा चाहिए। लेकिन ये क्या किए हैं, एक जलेबी फार्मूला साइन किए हैं जिसमें दुनिया भर के सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। उसमें से तीन साल का डाटा लिया गया, पिछले 3 साल में क्या हुआ। मतलब ये सोचिए कि आप पिछले 3 साल का आपका एवरेज बोनस आएगा, एवरेज बोनस के पास अब स्पेशल फैक्टर आएगा 4% का, 1.04 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद एवरेज लेबर प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई करिए, डीए मल्टीप्लाई करिए, एक बेस अमाउंट आएगा, वो बेस अमाउंट फिक्स है, वो मैक्सिमम बोनस हो गया। जो इस साल का मैक्सिमम बोनस जा रहा था 34,000 जा रहा था, फिर उसको और 2-3 फार्मूले में जोड़े, उसको घटा करके 29,500 ला दिए। मतलब इन लोग चाहते नहीं कर्मचारियों को बोनस कभी मिले। आज तक के सेल के इतिहास में 30,000 से ऊपर बोनस नहीं मिला। एक बार 40,500 मिला था, वो भी कब, जब अधिकारी लोग 800 करोड़ रुपए पीआरपी में लिए थे, और यहाँ पर एम्प्लॉय 40,000 दिए थे, लगभग 160 करोड़ रुपए नॉन एक्स को दिए थे, और खुद लिए थे 800 करोड़ रुपए। तो अधिकारी अपनी जो बोनस है, जो भी उनको मिलता है, वो ज्यादा कर लेते हैं, आप लोगों के लिए कम होता है। लेकिन बैठक तो वहाँ होती है, सारे यूनियन के लोग, लीडर्स जाते हैं, आप लोगों का चेहरा बन के जाते हैं। बीएसपी कर्मी है, अलग अलग यूनियन है, आप लोगों की इकाई है, अलग अलग सेल की, सब जगह के लोग जाते हैं, तो क्यों ऐसे बात वहाँ पर बन नहीं पाते? आवाज मुखरता सब क्यों नहीं रख पाते वहाँ? जो आवाज रखने वाले हैं ना, वो तो कर्मचारी हैं ही नहीं। एक है जो 98 साल के हैं, जिनको ढंग से बोल नहीं पाते हैं, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ जाते हैं वहाँ कमीशन का खेल खेलने। इन लोग के जितने भी एनजेसीएस में नेता जाते हैं जो बाहर के हैं, सबके किसी न किसी प्लांट में ठेके चल रहे हैं। ये वहाँ ठेका चलाने के लिए, ठेके में हमारी राजनीति चलते रहे, सिर्फ इसलिए एनजेसीएस में बैठे हैं। इनकी तो अवैध संपत्ति की जांच होना चाहिए, और जिस दिन अवैध संपत्ति की जांच हो गई, एनजेसीएस नेता बैठे और सबका भांडा फोड़ हो जाए, कितना पैसा कमाए इन लोग। तो देखिए, बड़ा आरोप है कि एनजेसीएस के जो वहाँ पे यूनियन लीडर्स हैं, वो अपने कमीशन सेट करते हैं और बोनस की बैठक के जरिए यहाँ पर कर्मचारी जो है जिनका हक मार रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? प्रबंधन और एनजेसीएस जो है काफ़ी मतलब कर्मचारी विरोधी नीतियों पर हमेशा सख्त करता है, और वो एनजेसीएस के संविधान का वायलेशन कर रहा है हमेशा, बार बार। एनजेसीएस के संविधान में बजाते लिखा हुआ है कंसेंसस, जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो कंसेंसस है, लेकिन बोनस फार्मूला हो गया, वेतन समझौता हो गया, इस सब पर जितने चीज़ों है, उन सब चीज़ों पर क्या है, मेजोरिटी से डिसीजन लेते हैं, जो कहीं ना कहीं एनजेसीएस संविधान का उल्लंघन है। आप लोगों की संस्था का रजिस्ट्रेशन हो चुका है 2023 में शायद, और अब तक आपको संयुक्त ट्रेड यूनियन में शामिल नहीं किया गया है। क्या लगता है कि आप लोग चुनाव लड़ने वाले इसलिए डर में आ गए लोग? अब ये तो उनकी मंशा जाहिर हो रही है, ठीक,
इसके बाद कर्मचारी बंधु भी समझ रहे हैं कि आखिर में वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि आखिर में हम लोगों ने अपना कंसर्न भी दे दिया है। भिलाई स्टील प्लांट से 2 यूनियन ने कंसर्न दिया है, तीसरा किसी ने कंसर्न दे नहीं रहे हैं, और हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग कंसर्न दीजिए, भिलाई स्टील प्लांट का वास्तविक प्रतिनिधित्व दीजिए कर्मचारियों का, कि जो मैनेजमेंट से एक टेबल टॉक कर सके। कर्मचारियों का जो वास्तविक डिमांड है, 2006 से इंसेंटिव सुधरा नहीं है, लास्ट टाइम 2007 में सुधरा था। जो पैरामीटर 2012 में डिसाइड किया गया था वेतन समझौता में, वो हम लोग 2024 में अचीव कर चुके हैं, उसके बाद भी इंसेंटिव सुधरा नहीं है। जब त्रिपक्षीय मीटिंग हुई थी पिछले साल, तो मैनेजमेंट ने ये डिसीजन दिया था कि नहीं, हमने इस पर ये रिपोर्ट ले लिया, रिपोर्ट का क्या अवलोकन है, क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ भी जारी नहीं कर रही मैनेजमेंट, जबकि हम वास्तविक कर्मचारी है। हम आपसे यही मांग कर रहे हैं कि हमारा जो वास्तविक है वो दे दीजिए। अब आपका अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप समय के साथ हम लोग न्यायपालिका में जाएंगे, क्योंकि लास्ट हम लोग हड़ताल भी करते हैं तो उसका वही नतीजा है। तो न्यायपालिका एक उपाय है, न्यायपालिका के शरण में जाएंगे, न्यायपालिका से जो होगा वो देखेंगे। बिल्कुल, देखिए न्यायपालिका की बात की जा रही है, और वाकई में जब अपना हक लेने की बात आती है तो आप जो कर्मचारी हो किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन जब यूनियन एक सहारा होती है, और देखा जाए तो बीएसपी में यूनियन चुनाव भी नहीं हुए हैं, लगातार चुनाव को लेकर के मुद्दे उठने लगे हैं, और यहाँ पर जो आज यहाँ पर देखिए जो प्रदर्शन हो रहा है वो कुल मिलाकर उसको लेकर के हो रहा है, बोनस को लेकर के हो रहा है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर देखिए आप पुतला जलाया जा रहा है, तो जूते चप्पल से मारा जा रहा है, तो एक बड़ा इस तरीके के जो प्रदर्शन है पहले कभी नहीं हुए थे। यहाँ पे इस तरीके के प्रदर्शन पहले कभी नहीं हुए थे, ये पहली बार है कि बकायदा एनजीसीएस नेताओं के पुतले जलाए जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर उनके जो प्रदर्शन है बिल्कुल सिंबॉलिक जरूर है, लेकिन गुस्सा एकदम बिल्कुल सही है कि अगर वो सिंबॉलिक है, लेकिन उनका गुस्सा आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पुतले पर वो जूते बरसा रहे हैं, तो सोचिए कि उनके पास कितनी वो होगी, गुस्सा होगा कि आज इस तरीके से उनका गुस्सा फूट रहा है। कोमल धनेसर, IBC 24, भिलाई।